नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। देश में चुनाव है और पहले चरण के तहत 21 राज्यों की 102 सीटों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1600 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है और उसमें कई बड़े चेहरे भी हैं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 39 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। पूरे राज्य में एक साथ यहां पर चुनाव है और इसके साथ साथ दरअसल 12 सीटें राजस्थान की भी हैं। 25 सीटों में से 12 सीटों पर राजस्थान में वोटिंग जारी है। कई बड़े दिग्गज हैं, कई बड़े दिग्गजों की साख भी दांव पर है। कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई केंद्रीय मंत्री हैं और कई विपक्ष के भी बड़े नेता। तमाम समीकरण आपको समझाएंगे, इस वक्त कितनी वोटिंग हुई ये भी बताएंगे। लेकिन इन सबसे पहले एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। नामांकन के बाद बोले गृह मंत्री अमित शाह, ये बड़ी और अहम जानकारी। गांधीनगर लोकसभा सीट से नॉमिनेशन फाइल किया गृह मंत्री अमित शाह ने और कल उन्होंने अहमदाबाद गांधीनगर में रोड शो किया था। आज कहा कि मेरे लिए गौरव की बात है, जनता ने अपार स्नेह दिया है। बीजेपी ने गृहमंत्री अमित शाह के लिए 10 लाख का टारगेट भी रखा है जीत के लिए। कहा बूथ कार्यकर्ता से ये चुनाव अहम है, इस बार का चुनाव बेहद अहम, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया। नॉमिनेशन जब उन्होंने फाइल किया उस दौरान भी आप देख रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल भी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मेरे लिए गौरव का पल है। बड़ी सीट रही है गांधीनगर। लाल कृष्ण आडवाणी यहां से लगातार सांसद रहे, लेकिन 2019 में यहां से अमित शाह को टिकट दिया गया। उसके बाद वो गृह मंत्री बने। बाद में सहकारिता मंत्रालय के गठन के साथ उन्होंने ये मंत्रालय भी संभाला। अटल बिहारी वाजपेयी भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। बड़ी सीट रही है, बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है। जब बीजेपी तमाम सीटों पर गुजरात में नहीं जीत पाती थी, उस वक्त भी गांधीनगर से लगातार लाल कृष्ण आडवाणी ने जीत दर्ज किया था। अब उस विरासत को अमित शाह संभाल रहे हैं। इस बार जीत का लक्ष्य रखा गया है, मार्जिन के लिए टारगेट रखा गया है 10 लाख वोटों का फासला। सोनल पटेल कांग्रेस के यहां से प्रत्याशी हैं और कल भी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से गांधीनगर में, अहमदाबाद में रोड शो किया गया था, शक्ति प्रदर्शन भी किया गया था और किसी जमाने में लाल कृष्ण आडवाणी का चुनावी प्रबंधन भी उन्होंने देखा और अब खुद यहां से सिटिंग सांसद एक बार फिर से बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से नॉमिनेशन फाइल किए गए हैं। नामांकन के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि चुनाव बेहद अहम है, कार्यकर्ताओं का ही चुनाव है। दूसरी तरफ आप गांधीनगर लोकसभा सीट का समीकरण भी समझ रहे हैं, इतिहास देख रहे हैं क्या रहा। 77 में इमरजेंसी के बाद लोकदल के खाते में आई सीट, 80 और 84 में कांग्रेस के खाते में रही सीट। 84 की लहर में भी कांग्रेस इस चुनाव को यहां से चुनाव जीती थी, लेकिन 89 में बीजेपी ने यहां से पहली बार जीत दर्ज की और उसके बाद से लगातार ये सिलसिला जारी रहा। शंकर वाघेला बड़े नेता, कद्दावर नेता गुजरात के, उन्होंने यहां से चुनाव में जीत दर्ज की थी और उसके बाद 96 में अटल बिहारी वाजपेयी जीते, हालांकि उन्होंने सीट वैकेंट कर दिया था और उपचुनाव हुए थे उसके बाद यहां। इसके साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी 98, 99, 2004 और 9 लगातार 5 चुनाव में उन्होंने यहां से जीत दर्ज की। 2019 में लाल कृष्ण आडवाणी की जगह यहां से अमित शाह को टिकट दिया गया और एक बार फिर से 24 के रण में गृह मंत्री अमित शाह यहां से कैंडिडेट, नॉमिनेशन फाइल किया। गुजरात में इसके पहले भी लगातार प्रचार प्रसार पर बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। पिछले 2 चुनाव में 14-19 में यहां से क्लीन स्वीप किया गया था बीजेपी की तरफ से, वही टारगेट एक बार फिर से और देखना दिलचस्प होगा कि कितनी लड़ाइयां दिखती है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव कनेक्ट है। अदिति, कितना अहम गांधीनगर का ये रण, गुजरात का ये रण और खुद आज नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जो बातें गृहमंत्री अमित शाह ने कही, उसका कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश? देखिए, रणनीतिकार अमित शाह हैं। इनको हमेशा रणनीतिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज भी लगातार ये चर्चा हो रही है, बात ये हो रही है कि कितना वोटिंग परसेंटेज रहेगा और कैसा वोटिंग परसेंटेज है, हर सीट पे क्या वोटिंग परसेंटेज है। और अगर दोपहर के 11 बज चुके हैं और वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा तो उसको अगले 2 घंटे में कैसे बढ़ाना है, ये सब कुछ हो रहा है। और ये कौन कर रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह। भले ही आज उनका नामांकन है, कल एक जन सैलाब जैसी रैली उन्होंने रोड शो किया है, लेकिन उसके बावजूद भी सुबह से लगातार गृह मंत्री अमित शाह जितनी भी 102 सीट पर जहां चुनाव हो रहा है, चाहे फिर वो पश्चिम बात करें उत्तर प्रदेश की हो या अलग अलग इलाकों की बात हो, हर जगह कार्यकर्ताओं को ये मोटिवेशन कि घर में मत बैठो, वोटर को लेकर आओ बूथ तक। और जो ये बूथ मैनेजमेंट का पूरा पक्का प्रावधान, ये पूरा जिसे बोलते हैं इनके निर्देश में हो, इनके अंडर गाइडेंस हो रहा है।
तो ये हमेशा से करते आए हैं, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है, भले ही जो ये स्ट्रैटेजी है कि वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होगा तो ये सरकार के खिलाफ होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जितने ज़्यादा वोट पड़ेंगे उतना ज़्यादा बेहतर भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। अब आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह, कल तो उन्होंने अपना जन सैलाब वाला रोड शो किया, उसके बाद आज नामांकन, और शाम को राजस्थान में सेकेंड फेज की तैयारी के चुनाव प्रचार के लिए उदयपुर जा रहे हैं। इस तरह की मेहनत और रणनीति, और गांधीनगर आप देखें कि अगर आपने पूरा बैकग्राउंड बताया कैसे किस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी, और मैंने खुद वो फेज कवर किया है जब लाल कृष्ण आडवाणी गए, किस तरीके से वो राज्यसभा में थे, और ये अमित शाह थे जो ये कहते आए हैं कि मैं राज्यसभा से भले ही आया लेकिन मैं हमेशा जनता से चुनाव जीतकर सदन लोकसभा में आना चाहता था, और वही हुआ। अमित शाह ने लोकसभा के चुनाव का चैलेंज लिया जबकि उनकी राज्यसभा का टेन्योर बचा था, फिर भी वो मैदान में गए। और आज जब हम ये बात करते हैं कि बहुत सारे मंत्री आज चुनाव में हैं, कैसे जो राज्यसभा से आए और मंत्री बने थे, उन सभी को ये मोटिवेशन देना कि आप लोकसभा के हिस्से आइए, आपको राज्यसभा नहीं दी जाएगी अब, क्योंकि असली नेता वही होता है जो चुनाव जीत कर आता है। तो वो मोटिवेशन भी खुद अमित शाह ने दिया। और आप देखिए आज सुबह उन्होंने वोटर्स को अपील की, कल उन्होंने लगातार बयान दिए, और आज भी जब नामांकन दिया उसके बाद क्या कुछ अमित शाह ने कहा, लगातार उनकी नज़र। और अब आप ये भी देखिएगा कि किस तरीके से फेज 2 में आक्रामक और नजर आएंगे अमित शाह, और रणनीति, एक इस तरह की रणनीति आपको देखने को मिलेगी जो अभी तक नहीं देखने को मिली। पिछले 2 महीने से जो चुनाव प्रचार हो रहा है, पिछले फर्स्ट फेज के चुनाव प्रचार में जो चीज़ें थी अब आपको नई देखने को मिलेंगी। यानी कि हम जब भी स्पीड बढ़ाते हैं, हम जब भी कुछ अलग अचीव करते हैं, हम गियर बदलते हैं, तो अब गियर बदल दिया जाएगा। अब जिन सीटों पर अगले सेकंड फेज, थर्ड फेज में जैसे चुनाव प्रचार होगा वो बहुत अलग होने वाला है, उसके मुद्दे, उसके बयानबाजी अलग होने वाली है, जो आज शाम से आपको उदयपुर में देखने को मिलेगी। बहरहाल आपको बता दें, अमित शाह ने आज अपना नामांकन दाखिल किया, और आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं, पिछली बार भी उसी दिन, एक ही दिन में उनको रोड शो भी करना था और नामांकन दाखिल भी करना था, लेकिन उनको बीच में अपना रोड शो छोड़कर नामांकन दाखिल करने जाना पड़ा समय के कमी के चलते। इसीलिए इस बार उन्होंने तय किया कि वो एक दिन पहले रोड शो करेंगे और एक दिन बाद नामांकन दाखिल करेंगे। अदिति, खास करके गुजरात में विपक्ष कितना मजबूत है? आम आदमी पार्टी को भी एक सीट दी गई, जो अहमद पटेल वाली सीट थी उनको दी गई, उसको लेकर थोड़ी नाराजगी भी थी पटेल परिवार में। लड़ाई कितनी दिख रही है? खास करके 2 बार क्लीन स्वीप, इस बार भी कांग्रेस की तरफ से यात्राएं की गई हैं, अलग अलग रणनीतियां बनाई गई हैं, कितना असर ग्राउंड पर इनका? देखिए, गुजरात नो डाउट नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों के जिगर का टुकड़ा है, जाहिर तौर पे गृह स्टेट है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि गुजरात पे रणनीति हर दिन ब्रशअप होती है। अब देखिए, वैसे तो ये सवाल करना कि गुजरात की 26 सीटों पर क्या होगा और क्या कोई कुछ कमी होगी, ये शायद लॉजिकल नहीं होगा कि जिस तरीके की ताकत, मैकेनिज्म, स्ट्रैटेजी, चुनाव प्रचार नरेंद्र मोदी वहाँ करते हैं। नरेंद्र मोदी को वहाँ की पूरी जनता, युवा श्रेणी में हो तो दोस्त मानती है, बुजुर्ग में हो तो बेटा मानती है, और अगर मिडिल एज हो तो भाई मानती है। तो ऐसी स्थिति में ये देश का चुनाव है, नरेंद्र मोदी को चुनने का चुनाव है, इसलिए क्लीन स्वीप है। लेकिन मुद्दों की बात है, जब जब ये महसूस हुआ कि सब कुछ ठीक नहीं है सरकार में, तब तब रातों रात पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी गई, मुख्यमंत्री बदल दिए गए। जैसे ही लगा कि जनता के बीच में ब्यूरोक्रेसी का मैसेज, जनता में काम करने का मैसेज नहीं ठीक से जा रहा, तो आपने देखा होगा रातों रात कैबिनेट बदल दी। एक मुद्दा है जो हाल ही में आया, जो राजकोट से निकला, राजकोट के सांसद की तरफ से, पुरुषोत्तम रूपाला की तरफ से एक बयान आया राजपूतों को लेकर, और उस बयान से राजपूतों में नाराजगी हुई, जो गुजरात से निकलकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग राज्यों में पहुंचा। तो एक ये मुद्दा जरूर माना जाता है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे भी हैं, पर जहां तक हम जमीन पे पहुंचे, और ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, जब हम गुजरात पहुंचे तो वहां पर जब विधानसभा चुनाव में इतना जबरदस्त नतीजा आया, क्यों?
क्योंकि वो नरेंद्र मोदी ने 50 किलोमीटर का रोड शो किया और नरेंद्र मोदी के वजह से इतना ज़बरदस्त अप्रत्याशित, क्योंकि एक समय में गुजरात मतलब कांग्रेस की गुजरात, अहमद पटेल अलग अलग तरीके से देखा जाता था, लेकिन अब जहां आम आदमी पार्टी भी घुसने की कोशिश की, जहां अलायंस भी है इंडिया गठबंधन का, लेकिन फिर भी ज़मीन पर जब हमने देखा, समझा, परखा, तो बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये कह सकती हूँ कि वहाँ पर 26 सीटों पे क्या होगा ये सोचने का भी मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ये कुछ मुद्दे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, कुछ पटेल नाराज़गी को लेकर होता है, लेकिन असली मुद्दा है राजपूतों को नाराज़गी को लेकर, जो काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर लिया गया है। जी। लेकिन चाहे पश्चिम यूपी की बात की जाए, यहाँ सभाएं की गई, राजस्थान में भी कुछ जगह पर इसे एक अहम का मुद्दा बनाया गया है, उसका असर कितना है? गुजरात में पड़ी ना पड़ी तो वक्त बताएगा आदिति, लेकिन पश्चिम यूपी में और साथ ही राजस्थान में भी कुछ जगहों पर इसको लेकर सभाएं की गई थी, कई राजपूत समुदाय के नेताओं ने भी इसको लेकर प्रचार प्रसार किया। कितना असर ग्राउंड पर इसका? देखिए, कितना अहम है ये इस बात से पता लगाया जा सकता है कि राजपूत भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। घर में बर्तन बचते हैं पर हम घर में फिर भी एक साथ रहते हैं। राजपूत भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के नहीं जाता, लेकिन हाँ, समय इस पे ऐसी कोई मुद्दा आता है तो वो अपनी आपत्ति ज़रूर दर्ज कराता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ। राजस्थान का आपने जिक्र किया, जालौर से अशोक गहलोत के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, और जब उनका टिकट अनाउंस हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोकल लीडर्स हुए या जो ट्विटर पे जो चर्चा चली वो ये थी कि ये तो पहले ही राउंड में काउंटिंग के हार जाएंगे, क्योंकि जालौर सिरोही जो इलाका है वो भारतीय जनता पार्टी का इलाका माना जाता है, और जालौर तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का इलाका है। लेकिन हुआ क्या, एक समय ऐसा आया जब डिप्टी सीएम दिया कुमारी को जाना पड़ा जालौर, और वहाँ का जो राजपूत समुदाय है उससे बात करनी पड़ी, क्योंकि ये समझ आया कि वहाँ पर राजपूत नाराज़ है और कहीं ऐसा ना हो कि ये राजपूत वैभव गहलोत को वोट कर दे। हालांकि जालौर सिरोही देवासी, रेबारी, माली वोट बैंक माना जाता है, यहाँ पर ना गुर्जर है और यहाँ पर ना उस तरीके से कोई जाट वोट ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, चाहे पश्चिम यूपी में चाहे गुजरात में राजपूत सभाएं की गई हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ भारतीय जनता पार्टी फॉर ग्रांटेड नहीं लेती, कोई भी चीज़ रिस्क पे नहीं लेती, वो सब कुछ फिक्स करना जानती है। ठीक है अदिति, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।